तो आज हम बात करेंगे विद्युत जामवाल की नई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म IB71 के बारे में, जो फ्राइडे से थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और एक देशभक्ति जॉनर को फॉलो करते हुए ये कहानी उस वक्त की फिक्शनल स्टोरी है जब मैं या शायद मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, और शायद तुम में से भी बहुत सारे लोग उस समय नहीं होंगे। लेकिन अब नहीं थे तो क्या हुआ, हिस्ट्री जानने का अधिकार तो सबको बराबर है ना। तो फिल्म की कहानी 1971 के इंडिया पाक वॉर से इंस्पायर्ड है, जब इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 13 दिनों में हरा दिया था। लेकिन मैं पाकिस्तान वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब बहनचोद तुम हर बार हार जाते हो तो लड़ने की क्या जरूरत है, गांड में ज्यादा खुजली है। IB71 की कहानी 1971 के इंडिया पाक वॉर से इंस्पायर्ड है, ना कि इंडिया पाक वॉर पर बेस्ड है। तो फिल्म की कहानी इंडिया पाक वॉर से पहले की है, जहां एक सीक्रेट प्लान के बारे में बताया जाता है। अब क्या IB71 अपने इस पैट्रियोटिक कंटेंट के साथ जस्टिस करती है, या फिर विद्युत जामवाल ने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए खुद को ही हीरो दिखाने की कोशिश की है? इन 3 पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद आप ये पूरा का पूरा झमेला समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टोरी। फिल्म बेस्ड है 1971 में, जहां पाकिस्तान अगले 10 दिनों में इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। अब ये बात अपने इंडिया के सीक्रेट एजेंट देव को पता है, पर कैसे, पिक्चर देखोगे तो समझ जाओगे। अब इंडिया को इस अटैक को किसी भी तरीके से रोकना है, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर, क्योंकि अपन कुछ भी तैयारी करके नहीं बैठे हैं। तो अपना सीक्रेट एजेंट देव एक प्लान बनाता है। अब इसके आगे क्या होता है, देव किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, वो आपको पिक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। नहीं मतलब क्या, सारी कहानी मेरे से ही सुननी है। फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट ना होते हुए भी बहुत ज्यादा रियल लगती है, और जिस तरीके से पिक्चर की स्टोरी राइटिंग की गई है ना बॉस, वहां कहानी पिक्चर के सारे कैरेक्टर का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, इससे भूल कर आपका पूरा फोकस कहानी पे लग जाता है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिक्चर के अंदर भले ही विद्युत जामवाल हीरो हो, लेकिन पिक्चर की असली हीरो है इसकी कहानी। लेकिन कहानी के अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर घुसकर उसकी इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ वो चीज बहुत आसानी से दिखाई जा रही है कि एक दूसरे के देश में घुस रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आओ तुम हमारी लो, हम तुम्हारी लेते हैं इंफॉर्मेशन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो पिक्चर की कहानी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है, और मैं तो ये कहूंगा कि इसकी कहानी पठान से तो बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी से ऑडियंस का एंगेजमेंट काफी अच्छा बना रहता है, और टाइम टू टाइम कहानी ट्विस्ट एंड टर्न के जरिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी पैदा करती है। पॉइंट नंबर 2, एक्टिंग। विद्युत जामवाल के बाद अगर इस फिल्म में मुझे किसी ने इंप्रेस किया है तो वो है विशाल जेठवा। और अब ये कहना पड़ेगा कि छोटे छोटे स्टार भी बड़े बड़े स्टार को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब बोल रहे थे कि जब तक हम 5 इंडस्ट्री में हैं हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो उनको जवाब है विशाल जेठवा की एक्टिंग। आफ्टर मर्दानी टू और सलाम वेंकी, इस बंदे ने प्रूफ कर दिया है कि अगर मौका मिले तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और इस फिल्म के अंदर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। बाकी और किसी के पास कुछ करने के लिए खास नहीं था, तो एक्टिंग अप्रोक्सीमेटली सबकी ठीक ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्क्रीन प्ले। पिक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। किसी को अंदाजा नहीं लगता कि आगे क्या हो सकता है। पिक्चर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है गला सूखता जाता है, और कई सारे सीन्स तो ऐसे भी थे जिससे मेरे गोटे मेरे मुंह में आ गए थे कि साला अगर ये पकड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, पिक्चर थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल जरूर हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न फिर भी आपको कुर्सी से बांधे रखते हैं। ओवरऑल विद्युत जामवाल और उनकी टीम का 100% इस मूवी में दिखता है। बाकी तो डिपेंड करता है ऑडियंस पर। तो अगर आपने भी IB71 नहीं देखी है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी थिएटर जाओ और इस मूवी को देख डालो। आगे के डिस्कशंस के लिए हम मिलेंगे यहाँ। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।